श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आपको पता होगा महादेव को ये जो महीना है ये बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसीलिए सावन में घर पे करने वाले इस उपाय की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। चाहे वो कुछ भी मांग लोगे महादेव से ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। सावन के 30 दिनों में से किसी भी 1 से 2 दिन में आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। बस आपको 5 कनेर के पुष्प को लेने हैं, एक छोटा सा उपाय करना है। सावन खत्म होते होते आपकी उस सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप व्रत रहते हो, उपाय करते हो, उपवास करते हो, कोई फायदा नहीं मिलता। तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में कि इस उपाय को हमें करना कैसे होगा। स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कनेर का पुष्प। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि जो कनेर के फूल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद कनेर, पीला कनेर और गुलाबी कनेर। हमें सफ़ेद और गुलाबी की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा कुछ चाहिए, पीला कनेर। ईजिली अवेलेबल है हर जगह, कोई लोग बहाना मत करना भैया मिलता नहीं, आराम से मिल रहा है ना। 5 कनेर के पुष्प लेना। फिर बिना तांबे के लोटे के कोई भी उपाय पूरा कैसे हो सकता है? तो तांबे के लोटे में जल भर देना और विशेष तिथि पे उस उपाय को कर रहे हो सावन के पवित्र महीने में, तो गंगा जल भी ज़रूर ही डाल देना। अब पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, लेकिन जो 5 कनेर मैंने दिखाए वो 5 स्थान पर जो पूज्य गुरु जी ने जगह बताई है वहां पे नहीं चढ़ाने हैं। कहां पे चढ़ाने हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो शिवलिंग पे वो स्थान कौन कौन से होते हैं। जैसे एक स्थान होता है भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी माता का हस्तकमल, भोले शंकर का शिवलिंग। यहां पर नहीं चढ़ाना। फिर कहां पे चढ़ाना है समझो। सबसे पहले जो कनेर का पुष्प आपको समर्पित करना है, वह समर्पित करने से पहले 1 लोटा जल जो मैंने आपको दिखाया उसे चढ़ा देना। पहला काम जल चढ़ाओगे। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को पहले अच्छे से पोंछ देना, ठीक। पोंछने के बाद में आपके पास में जो पहला कनेर का पुष्प होगा उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ठीक ऊपर चढ़ा देना। दूसरा स्थान, बिना भोले शंकर की पूजा कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक आप माता सती का स्मरण नहीं करते हो। इसीलिए पहला कनेर का फूल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, तो दूसरा कनेर का फूल माता के हस्तकमल पे। महादेव को एक लोग और प्रिय हैं, वो कौन है? वो माता अशोक सुंदरी हैं, जो कि भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री होती हैं। 3 स्थान पर तो आपने कनेर के पुष्प को चढ़ा दिया। जो चौथा कनेर का पुष्प होगा, आपको पता होगा भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है, कलश होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। जो चौथा कनेर का पुष्प होगा वो कलश के अंदर मत डाल देना, सिर्फ कलश को टच कराना है और टच कराने के बाद में वो चौथा कनेर का फूल भी कहाँ चढ़ाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाएंगे। 4 हो गया। और जो 5वां कनेर का पुष्प होगा, जब आप पूजा करके महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो आपको नंदी बाबा दिखाई देंगे। नंदी बाबा के उठे पैर पर एक कनेर का पुष्प वहां पे। जो भी व्यक्ति सावन में किसी भी एक दिन यह उपाय कर लेता है, 5 स्थान पर 5 कनेर के फूल को चढ़ाता है, उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई दुविधा, कोई तकलीफ़ें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिन भी लोगों के घर में या फिर वहाँ पे जहाँ भी गए हो पूजा करने के लिए, वहाँ नंदी बाबा ना हो तो भोले शंकर का त्रिशूल ज़रूर होगा, तो आप उस कनेर के पुष्प को त्रिशूल पे भी चढ़ा सकते हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि हम लोगों को कनेर के फूल से करना था, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि महादेव की प्रिय चीज़ से करनी थी, वो होती है बेलपत्र। अब समझने की कोशिश करना एक्चुअली में कि इस उपाय को हमें करना कैसे है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको अपने घर में किसी भी व्यक्ति की आयु बढ़ानी है, आयु कैसे बढ़ेगी? जब कोई इंसान बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, तो उम्र अपने आप बढ़ेगी। तो अगर आपके घर का कोई इंसान परेशान रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, या फिर उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता ना, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें मात्र चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए? आप लोग को एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, ठीक है ना। बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, पीला चंदन लेना है।
पीला चंदन इस बार आप चाहो तो सूखा ले सकते हो या आप चाहो तो गीला भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या, बताओ जल्दी से, क्या है ये है धतूरा। तो जो मैंने आप लोगों को पीला चंदन दिखाया ना, चाहे वो गीला लिया हो या सूखा लिया हो, मात्र एक धतूरे के ऊपर खूब अच्छे तरीके से पीले चंदन को लगाना। ये मैं हल्दी का लेपन नहीं कर रहा हूँ, हल्दी वाला उपाय दूसरा है, ये पीले चंदन का उपाय दूसरा है। तो जो धतूरा आपने लिया है उस पर क्या लगाएंगे, पीला चंदन, और फिर तांबे के लोटे में जल लेकर के और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो बार बार बताना ना पड़े मुझे कि जल के अंदर गंगा जल डालना है, आप ये चीज़ें अंडरस्टूड समझो, ठीक है ना। आप समझिएगा, आपके पास में क्या है, बेलपत्र है। सबसे पहला काम करना है बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, ठीक जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा दिया। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो धतूरा है ना, उस धतूरे को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, डिप्रेशन में है, सोचता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उलझन में रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके धतूरे को समर्पित करना। अब धतूरा समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो जल है, उस जल को बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे समर्पित करोगे। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप धतूरे के ऊपर धीरे धीरे जल को चढ़ाओगे ना, तो शिवलिंग क्या होगा पता है आपको, पूरा पीला पीला, क्योंकि आपने ज़्यादा मात्रा में धतूरे पे क्या लगाया है, पीला चंदन। तो इससे महादेव के शिवलिंग का पूरा श्रृंगार हो जाएगा। तो ये एक नियम है उपाय को करने का, ध्यान रखिएगा। जब भी हम धतूरे के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उस जल को रोका नहीं जाता है, ना तो उसे आंखों पे लगाया जाता है, ना तो उसको गले पे लगाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूरे उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हम सभी को करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आप सबको पता होगा कि 11 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई तक एक बहुत ही शानदार सा ऑफर सावन महीने के उपलक्ष्य में चल रहा है। सिर्फ 5 दिनों का ये ऑफर है, लाभ जरूर उठाएंगे। ऑफर क्या कहता है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसके लिए, घर से लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए दूर करने के लिए, या फिर आप 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी एक रुद्राक्ष या सारे आप मुझसे खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक राखी दिखाई दे रही होगी जिसमें रुद्राक्ष लगा है, और साइड साइड में थोड़े से चांदी के पोर्शन भी मैंने ऐड करा रखे हैं, जो कि 35 to 40% चांदी के प्योरिटी है यहाँ पे, है ना। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ में आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक महादेव का शिवलिंग, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी फ्री मिल रही हैं। कौन कौन सी, 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ, प्लस आप लोग को रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की फ्री में दे रहा हूँ, प्लस आप लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री दे रहा हूँ। एक नई चीज़ ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, जिसको आप अपने घर में, स्कूल में, मंदिर में लगा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सावन से अच्छा मौका नहीं मिलता है रुद्राक्ष को लेने का, तो ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे, मुझे मैसेज करिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। जहां भी आपको शहद दिखाई दे, एक माइंड में बात बना लो आपकी, ये पक्का उपाय किसके लिए होगा भाई, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। देखो लड़ाई घर में होती है, 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रख दो या इंसान को पहना दो, घर से लड़ाई खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में आप लोगों को चावल के दाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कितने चावल के दाने, मात्र 7 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, ठीक है ना। चावल के 7 दाने लिए। अब फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। और जो 7 चावल के दाने थे, जो इंसान घर में लड़ाई झगड़े करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के किसका ध्यान करोगे,
यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ाना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो करिएगा, इस उपाय को ज़रूर भूलना नहीं है। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं भाई रोग मुक्ति के लिए। घर में कोई इंसान बीमार पड़ा है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इस उपाय के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से, किसकी? मक्खन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मक्खन की। मक्खन लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेना है, पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो मक्खन है उस मक्खन का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, और जो बेलपत्र होगा उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ाना, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार होगा उसका नाम और गोत्र बोलना है ना। अब इतना सब करने के बाद में फिर 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देने से आपके घर में कभी इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। ध्यान रखिएगा, जब आप मक्खन का लेपन करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, जब बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जो बीमार है, और जब जल चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण ज़रूर करेंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। नंबर एक बार और नोट कर सकते हैं आप, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।